आपका बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर, मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। इनोवा कार सवार सभी लोगों की मौत हुई। जिंद हरियाणा के रहने वाले थे सभी मृतक। डीजल टैंकर ने इनोवा कार को मारी थी टक्कर। 2 महिला सहित 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बिहारी जी के दर्शन कर लौट रहे थे इनोवा सवार। थाना नोहजीर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज शर्मा मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे पूरी जानकारी इस हादसे को लेकर सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। ये बताना चाहूंगा कि देर रात हरियाणा जीत के रहने वाले इनोवा कार से जो है लोग जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपने घर जा रहे थे। और यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 68 पर नौजील थाना क्षेत्र के अंतर्गत टैंकर से जो है गाड़ी टकरा जाती है। उसके बाद ये एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो जाती है। जी, ये लोग कहां से आ रहे थे मनोज, आपसे जानना चाहूंगी मैं, और क्या परिजनों को सूचना दे दी गई है? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, बताना चाहूंगा कि यह लोग हरियाणा जीत के रहने वाले हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके हरियाणा जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेस माइलस्टोन पर ये आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे। वहीं नोएडा से आगरा की तरफ एक टैंकर जिसमें ऑयल भरा हुआ था वो आगरा की तरफ जा रहा था और डिवाइडर से टकराते हुए टैंकर जो है उसी साइड में आ जाता है, जिससे तेज गति से आ रही इनोवा कार जो है टैंकर से टकरा जाती है। वहीं इसी एक्सीडेंट के अंदर जो है 7 लोगों की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट इतना दर्दनाक था कि 7 ही लोगों को जो है पुलिस द्वारा जैसे सूचना मिलती है मौके पर पुलिस और अथॉरिटी के लोग जो पहुंचते हैं उनको जो है कटर द्वारा काट कर बाहर निकाला जाता है। एक ही परिवार के जिस तरीके से लोग 7 लोग हैं, जिसमें 2 महिला हैं और 2 बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं, इनकी मौत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। वहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनको जो है रास्ता को साफ किया जाता है। कहीं ना कहीं यह जो है जिस तरीके से हादसा हुआ है इसमें आप में बहुत बड़ी घटना है। जी बिल्कुल मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ, इस पे किसकी गलती बताई जा रही है, क्या इस पर कुछ जांच हुई है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस पर आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं और लोग जो है अकारण जो है मौत के शिकार हो रहे हैं, जबकि यमुना एक्सप्रेस वे पर अथॉरिटी व पुलिस प्रशासन पुलिस के द्वारा जो है नियम ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, लेकिन सबके बावजूद भी जो है जो वाहन चालक है वो रोडों नियमों की अनदेखी करते हुए बड़ी लापरवाही से वाहनों को सड़क पर दौड़ा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो है ये सवालिया ये लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से जगह जगह स्पीड वाहनों की स्पीडों को रोकने के लिए कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन सबके बावजूद भी जो है वाहनों की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग पा रही है। या कहीं लोगों की लापरवाही कही जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि इससे पहले हमने कई हादसे देखे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। अगर लगातार जो है इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, भले ही नियम कानून कायदे जितने भी बनाए जाए लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर अब ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी अब इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारी अथॉरिटी के लोग अथॉरिटी द्वारा जो यमुना एक्सप्रेस पर जो नियम बनाए गए हैं उनका कहीं भी लोग जो पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जो वाहनों की स्पीड अथॉरिटी द्वारा तय की गई है उससे कहीं अधिक स्पीड से यमुना एक्सप्रेस पर वाहन दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। पलक झपकते ही वाहन जो है सामने से निकल जाते हैं। कहीं भी अगर कोई रोड अगर पार कर रहा है तो कहीं अगर थोड़ी सी अगर चूक हो जाती है तो उस व्यक्ति के कारण मौत भी हो जाती है। इसी को लेकर लगातार कई जगह में आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें एक्सप्रेस वे पर ही हम मौजूद हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ बस जो है बस को जो यहाँ खड़ा कर दिया गया है और यहाँ जबकि कोई नियम नहीं बताया जा रहा कि इस तरीके से बस को खड़ी करके सवारियों को यहाँ से उठाया जा रहा है, सवारियां यहाँ से बैठ रही हैं। ये कहीं ये इस तरीके यहाँ भी इस तरीके से जो लापरवाही जो दिखाई दे रही है उसको लेकर
कहीं ना कहीं अथॉरिटी के जो नियम कानून जो बनाए गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, वह बहुत बड़ी लापरवाही है और कहीं भी वाहनों को सवारी उठाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, जिसको लेकर मनमानी के चलते इस तरह की घटना भी होने बहुत बड़ा जो कारण बन रही है। जी जी बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं लापरवाही ये जरूर है, क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार आए दिन ये खबरें देखते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया, टैंकर पलट गया, ट्रक ने टक्कर मार दी, इस तरीके की चीजें हम बहुत देखते हैं। आपने अधिकारियों से बात की कि जिस तरीके से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं सख्ती दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई यमुना एक्सप्रेस वे अगर है और इस तरीके से सवारियां बीच में ही बैठाना शुरू कर देते हैं या फिर कहीं भी ट्रक रोककर खड़े हो जाते हैं, इस तरीके की चीजों को लेकर क्या आपने अधिकारियों से बात की कि वो कब संज्ञान लेंगे, कब नींद से जागेंगे? ये सिर्फ बताना चाहेंगे कि अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वो जो है नियम कानून को लेकर जो है जो नियम बनाए गए हैं एक्सप्रेस वे पर, उसको लेकर गाइडलाइंस तो जारी करते रहते हैं, लेकिन उनका जो पालन है, जो पालन कराने के लिए जिन लोगों को यहाँ लगाया गया है उनके द्वारा कोई भी जो है पालन नहीं किया जा रहा, जबकि लगातार पेट्रोलिंग की गाड़ी भी यहाँ एक्सप्रेस वे पर घूमती रहती है। सबके बावजूद भी इस तरीके से जो अभी दिखाया था हमारे कैमरामैन ने कि यहाँ रोड पे जो वाहन कभी भी कहीं भी खड़ा कर दिया जाता, किसी को रोक टोक भी यहाँ उनके द्वारा नहीं की जाती है। वहीं ट्रैफिक के अधिकारियों से अगर बात की जाए तो समय समय पर उनके द्वारा भी जो है कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर और जो है ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ कहीं भी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। जब कोई एक्सीडेंट या घटना हो जाती तभी उन लोगों को देखा जा सकता है, उसके बाद यहाँ ये इस तरीके कोई भी कर्मचारी यहाँ दिखाई नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है अथॉरिटी की जिम्मेदारी जो है, लेकिन उसके एवज में जिस तरीके से यहाँ से निकलने वाले वाहनों से जो टोल वसूला जा रहा है, लेकिन उस तरह की सुविधाएं यहाँ से निकलने वाले लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं अथॉरिटी की जो है नियम कानून है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, और हवाई जो नियम है, उनके हवाई द्वारा नियम किए जा रहे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह की अभी एक उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस भी यहाँ खड़ी हुई है। अब देखिए किस तरीके से, देखिए आप देखिए किस तरीके से वाहनों को यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। अब देखिए कोई नियम कानून नहीं है कि यहाँ कोई भी टोकने वाला, कोई भी अधिकारी न तो अथॉरिटी की तरफ से है और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। बिल्कुल मनोज, मैं वही कह रही हूँ कि आप अधिकारियों से इस बारे में बात करिए और उनको बताइए कि भाई जब इस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां खड़ी होंगी, एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, लोग दिन भर गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती हैं, हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो यहाँ पर नियम कायदे कानून को फॉलो करवाएं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके से चालक लापरवाही कर रहे हैं तो उनको समझाया जाए। जी, चालक एक्चुअली यहाँ जो है प्राइवेट जो बस है, ट्रेवल्स जो यहाँ के निकलती है, इनका यहाँ ना तो कोई स्टॉपेज है, ना ही जो कोई प्राइवेट जो सरकारी रोडवेज बसें वो जो निकलती है, यानी यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ से और कोई भी अधिकृत तौर पर प्राइवेट जो वाहन निकलते हैं या सवारियों को बिठाने उठाने की जो सुविधा है वो कहीं भी किसी भी जगह पे कर दी गई है। उसको लेकर लोग वहां से बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन एक निश्चित स्थान किसी भी वाहन को रुकने के लिए एक्सप्रेस वे पर नहीं है कि यहाँ से आपको सवारी उठाई जाएंगी या आप रुक सकते हैं। जिसका जो मन आता है वहां वही अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर रोक देता है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि हादसे जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेदार है, लेकिन चालकों को भी ये बात समझनी होगी कि जान है तो जहान है, और अगर इस तरीके से हाई स्पीड में गाड़ियां चलेंगी और हाईवे पर कहीं भी गाड़ी रोक दी जाएगी या फिर सवारियां भर ली जाएंगी तो इससे बड़े हादसे हो सकते हैं। जैसे कि आज हमने देखा किस तरीके से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, ये अपने आप में काफी दुखद है। जी बिल्कुल, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अथॉरिटी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस द्वारा, ट्रैफिक के अधिकारियों द्वारा नियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनको नियमों को पालन कराने के लिए कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सिर्फ नियम बना दिए जाते हैं, ट्रैफिक नियमों को बना दिया जाता है, लेकिन उसको फॉलो कराने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। यदि इसी तरीके से अगर नियमों को फॉलो करने के लिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर इनको रोकने का प्रयास करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें, तो ये जो मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से देर रात जो 7 लोगों की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि जिस तरीके से पूर्व में भी जो है एक घटना हुई थी, जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, तब प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों, मुख्यमंत्री द्वारा भी जो उस पर संज्ञान लिया गया था, मंत्री द्वारा भी संज्ञान लिया गया था और एक नियम भी बनाया गया था कि इस तरीके से, क्योंकि रात में ही लोग जो ड्राइव पे निकल जाते हैं और रातों रात जगते रहते हैं और कहीं ना कहीं झपकी लगते इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग अकारण ही मौत के काल में समा जाते हैं। जी जी। मनोज, इस हादसे को लेकर मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगी कि क्या परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए गए हैं जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में? जी जी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रात को जैसे ये एक्सीडेंट होता है तो जिले के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, आला अधिकारी एसपी क्राइम वगैरह सब यहाँ लोग पहुंचते हैं, एसपी आर वगैरह पहुंचते हैं, अथॉरिटी के जो है सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पहुंचते हैं और उस सब के बावजूद भी जो है एक बात कही जाती है कि सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है और जो है जिस तरह की जो घटना हुई है उसको लेकर अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि इस तरह की जो घटना है तो उनको जो है सुधारने के लिए काम किया जाएगा, लेकिन सुधरने की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से आए दिन यमुना एक्सप्रेस वे पर हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग जो है अकारण ही मौत के काल में समा जाते हैं, उसको लेकर अधिकारियों को ही लोगों को एक टीम बनाकर जो है जागृत करना पड़ेगा और समय समय पर लोगों को जो है ये टोल टैक्स बनाए गए हुए हैं वहां पर जो है अधिकारियों या कर्मचारियों को जो वहां बैठाया जाए, इस तरीके से लोगों को समझाया जाए। समझाने के बावजूद यदि लोग नहीं मानते हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अगर सख्ती से अगर कार्रवाई की जाती है तो निश्चित ही इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आखिर अधिकारियों की जो नींद है वो कब खुलती है, क्योंकि लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन को निभाने की जरूरत है और चालकों को भी कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी कि जान है तो जहान है, इसलिए आराम से और आहिस्ते से ही गाड़ी चलानी चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको कि बिहारी जी के दर्शन कर लौट रहे इनोवा सवार चालकों में आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत हो गई, एक बड़ा हादसा हुआ है। और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहाँ पर अधिकारियों की भी एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि नियम कायदे कानून जो बनाए गए हैं वो सिर्फ बोर्ड पर ही नजर आते हैं, उनको जमीनी हकीकत पर अगर देखा जाए तो कोई भी वो नियम कायदे कानून फॉलो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की भी कि वो इस तरीके से जो लापरवाही बरत रहे, जो चालक लापरवाही बरत रहे या तेज रफ्तार से निकल रहे, उन पर लगाम कसनी चाहिए। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।